नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य सागर में आपका स्वागत है। और हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हमने ज्ञानाश्रय शाखा कल पढ़ी थी और प्रकरण 2। आज हम प्रारंभ करेंगे प्रकरण 3, प्रेम मार्गी सूफी शाखा। प्रेम मार्गी सूफी शाखा जो है वह भक्ति काल के अंतर्गत आती है। प्रेम मार्गी जो सूफी कवि हैं उन्होंने ईश्वर भक्ति लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर गई है। इसके अंतर्गत हम कई ऐसे कवियों को पढ़ेंगे जिन कवियों ने कथाओं के माध्यम से, जिनकी जो कथाएं हैं वह साधारण सी प्रतीत होती है, एक राजकुमार की, एक राजकुमारी की, लेकिन उन राजकुमार और राजकुमारी के लौकिक प्रेम के साथ उन्होंने अलौकिक प्रेम के भाव को स्पष्ट किया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रेम मार्गी सूफी शाखा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस काल के निर्गुण उपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। इस संप्रदाय के साधु कवियों का वर्णन किया जाता है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे कवि कुतुबन से। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। अतः इनका समय विक्रम की 16वीं शताब्दी का मध्य भाग संवत 1550 था। इन्होंने मृगावती नाम की कहानी चौपाई दोहे के क्रम से सन 909 हिजरी संवत 1558 में लिखी। तो कुतुबन जी की जो रचना है वह है महत्वपूर्ण रचना मृगावती और इनका जो समय है वह माना जाता है संवत 1550। आगे हम बात करेंगे कि जिसमें अभी मृगावती में क्या कथा है इसके बारे में जानेंगे कि चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास है। कहानी का सारांश क्या है? कहानी का सारांश यह है कि चंद्रगिरी के राजा गणपति देव का पुत्र कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की मृगावती नाम की राजकुमारी पर मोहित हुआ। यह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। अनेक कष्ट झेलने के उपरांत राजकुमार उसके पास तक पहुंचा, पर एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा देकर कहीं उड़ गई। राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निकल पड़ा। समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुंचकर उसने रुक्मणी नाम की एक सुंदरी को राक्षस से बचाया। उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचा जहां अपने पिता की मृत्यु पर राज सिंहासन पर बैठकर मृगावती राज्य कर रही थी। वहां पर वह 12 वर्ष रहा। पता लगने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिए दूत भेजा। राजकुमार पिता का संदेश पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा और उसने मार्ग में रुक्मणी को भी ले लिया। राजकुमार बहुत दिनों तक आनंदपूर्वक रहा, पर अंत में आकेट के समय हाथी से गिरकर वह मर गया। उसकी दोनों रानियां प्रिय के मिलने की उत्कंठा में बड़े आनंद के साथ सती हो गई। रुक्मणी पुनी वे सही मरी गई, कुलवंती सतसो सत भई। बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाही नियानु। इस प्रकार कुतुबन जी ने जो रचना लिखी उसका नाम था मृगावती और इसका जो नायक है वह कौन था?
राजकुमार। आगे हम पढ़ेंगे अगले रचनाकार मंजन। कवि मंजन की जो रचना है वह है मधुमालती। मधुमालती रचना के बारे में हम पढ़ेंगे कि मधुमालती, इसके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है, केवल इनकी रची मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली है, जिससे इनकी कोमल कल्पना और संदिग्ध सहृदयता का पता लगता है। मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयाँ, जिनको अर्धालिया कहते हैं, के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है। 5 उपायों के बाद में एक दोहा मिलता है। पर मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंजन ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है, जो अत्यंत संक्षेप में नीचे दी जाती है। तो मंजन के द्वारा रचित मधुमालती जो रचना है, जो खंडित प्रति के रूप में मिली है, उसकी कुछ कथा का सार आगे लिखा हुआ है, तो हम इसकी कथा से परिचित होते हैं। कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं रातों रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में रखाई। वहां जागने पर दोनों का साक्षात्कार हुआ और दोनों एक दूसरे से मोहित हो गए। पूछने में मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा, मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया, उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। बातचीत करते करते दोनों एक साथ सो गए और अप्सराएं राजकुमार को उठाकर फिर उसके घर पर रखाई। दोनों जब अपने अपने स्थान पर जगे, तब प्रेम में बहुत व्याकुल हो गए। राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र के मार्ग से यात्रा की। मार्ग में तूफान आया, जिसमें इष्ट मित्र इधर उधर बह गए। राजकुमार एक पटरे पर बहता हुआ एक जंगल में जा जहां एक स्थान पर एक सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी दिखाई पड़ी। पूछने पर जान पड़ा कि वह चितविश्रामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी, जिसे एक राक्षस उठा लाया था। मनोहर कुमार ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि वह सखी है, मैं उसे तुमसे मिला दूंगी। मनोहर को लिए हुए प्रेमा अपने पिता के नगर में आई। मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता उसका विवाह मनोहर के साथ करना चाहता है, पर प्रेमा यह कहकर अस्वीकार करती है कि मनोहर मेरा भाई है और मैंने उसे उसकी प्रेम पात्री मधुमालती से मिलाने का वचन दिया है। दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया। सवेरे रूपमंजरी ने चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। जगने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे स्थान पर पाया और रूपमंजरी अपनी कन्या को भला बुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने लगी। जब उसने न माना, तब माता ने शाप दिया कि तू पक्षी हो जा। जब वह पक्षी होकर उड़ गई, तब माता बहुत पछताने लगी और विलाप करने लगी, पर मधुमालती का कहीं पता नहीं लगा। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। कुंवर ताराचंद नाम के एक राजकुमार ने उस पक्षी की सुंदरता देख उसे पकड़ना चाहा। मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया। इसे वह कुछ रुक गई और पकड़ ली गई। ताराचंद ने उसे एक सोने के पिंजरे में रखा। एक दिन पक्षी मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद को कह सुनाई। आगे की कहानी है कि ताराचंद
को जब उसने यह कहानी सुनाई, जिसे सुनकर उसने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? यह प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे तेरे प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलवाऊंगा। अंत में वह उस पिंजरे को लेकर महारस नगर पहुंचा। मधुमालती की माता अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। वह फिर पक्षी से मनुष्य हो गई। मधुमालती के माता पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का ब्याह करने का विचार प्रकट किया, पर ताराचंद ने क्या कहा? ताराचंद ने कहा कि मधुमालती मेरी बहन है और मैंने उससे प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसे होगा वैसे मनोहर से उसे मिलवाऊंगा। मधुमालती की माता सारा हाल लिखकर प्रेमा के पास भेजती है। मधुमालती भी उसे अपने चित्त की दशा लिखती है। वह दोनों पत्रों को लिए वे दुख कर रही थी कि इतने में उसकी एक सखी आकर संवाद देती है। क्या? कि राजकुमार मनोहर योगी के वेश में आ पहुंचा है। मधुमालती का पिता अपनी रानी सहित दल बल के साथ राजा चित्रसेन, जो कि प्रेमा के पिता थे, उनके नगर में जाता है और वहाँ मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक प्रेमा के यहाँ अतिथि रहते हैं। एक दिन आखेर से लौटने पर ताराचंद प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते देख प्रेमा पर मोहित होकर मूर्छित हो जाता है। मधुमालती और उसकी सखियां उपचार में लग जाती हैं। इसके आगे प्रति खंडित है, पर कथा के झुकाव से यह अनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद का भी विवाह हो गया होगा। कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना करके कथा को तो विस्तृत किया ही है, साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र के द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्र दिखाया है। जन्म जन्मांतर और योन्तर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंजन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिया है। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध हो जाते हैं, जैसा कि मंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? देखत ही पहचाने हो तो ही, यही रूप जे ही छंद्रो मोही, यही रूप बूत अहे छपाना, यही रूप रब सृष्टि समाना, यही रूप शक्ति ओ सियु, यही रूप त्रिभुवन कर जियो, यही रूप प्रगटे बहु भेसा, यही रूप जग रंग नरेसा। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकता, किसी की आंखें नहीं खुल सकती। विरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माही एक परेत पारा, विरह की जगत अभिरथा जाही, विरह रूप यह सृष्टि सबाही। नैन विरह अंजन जिन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माही बिरला जग कोई, जाहि शरीर विरह दुख होई। रतन की सागर सागर ही, रतन की सागर सागर ही, जग मोती गज गजे मोती गज कोई, चंदन की बन बन उपजे, विरह की तन तन हुई। जिसके हृदय में यह विरह होता है, जिसके हृदय में यह विरह होता है, उसके लिए यह संसार स्वच्छ दर्पण हो जाता है और इसमें परमात्मा के आभास अनेक रूपों में पड़ते हैं। कैसे अनेक रूपों में पड़ते हैं कि तब वह देखता है कि इस सृष्टि के सारे रूप, सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं, उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं।
वह देखता है कि इस सृष्टि के सारे रूप, सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं। ये भाव प्रेम मार्ग सूफी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं। मंजन की रचना का यद्यपि ठीक ठीक संवत नहीं ज्ञात हो सका है, पर यह निसंदेह है कि इसकी रचना विक्रम संवत 1550 से लेकर 1594, जो कि पद्मावत का रचना काल भी माना जाता है, के बीच में, और बहुत संभव है कि मृगावती के कुछ पीछे हुई हो। इस शैली के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत में जायसी ने अपने पूर्व के बने हुए इस प्रकार के काव्यों का संक्षेप में उल्लेख किया है। पद्मावत जो है जायसी की, वह 1540 की मानी जाती है, और उसके पहले जो भी ये ग्रंथ लिखे तो उन्होंने, जायसी ने पद्मावत में उनका उल्लेख किया है। क्या क्या? विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गये पतारा, मधुपाच मुगदावती लागी, गगनपुर होएगा बैरागी, राजकुंवर कंचनपुर गयो, मृगावती कह जोगी भयो, सादे कुंवर खंडावत जोगु, मधुमालती कर कीन वियोगु, प्रेमावती कह सुरबर साधा, उषा लागी अनिरुद्ध बरबादा। इन पद्यों में जायसी के पहले के 4 काव्यों का उल्लेख है, मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। इनमें से मृगावती और मधुमालती का तो पता चल गया है, शेष 2 अभी नहीं मिले हैं। जिस क्रम से ये नाम आए हैं वह यदि रचना काल के क्रम के अनुसार माना जाए तो मधुमालती की रचना कुतुबन की मृगावती के पीछे ठहरती है। तो इनका यह मानना है कि बाद, पीछे का मतलब बाद होता है, कि जो कुतुबन की मृगावती है उनको उन्होंने पहले रखा है और मधुमालती को बाद में रखा है। जायसी का जो उद्धरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं है, खंडावत नाम है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां प्रायः फारसी अक्षरों में ही मिलती हैं। मैंने 4 ऐसी प्रतियां देखी हैं जिन सब में नायक का ऐसा नाम लिखा है जिसे खंडावत, कुंदावत, कंडावत, गंधावत इत्यादि ही पढ़ सकते हैं। केवल एक हस्तलिखित प्रति हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ऐसी है जिसमें साफ मनोहर पाठ है। उस्मान की चितावली में मधुमालती का जो उल्लेख है उसमें भी कुंवर का नाम मनोहर ही है। मधुमालती हुई रूप दिखावा, प्रेम मनोहर हुई तन तह आवा। यही नाम मधुमालती के उपलब्ध प्रतियों में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से मंजन की जो कृति है मधुमालती, उसका जो नायक है वह मनोहर है और नायिका मधुमालती। पद्मावत के पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। जैन कवि बनारसी दास ने अपने आत्मचरित्र में संवत 1660 के आसपास की अपनी इश्क बाजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है क्या कि उस समय में हाट बाजार में जाना छोड़ घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती के नाम की पोथियां पढ़ा करता था। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। इसके उपरांत दक्षिण के शायर नसरती ने भी संवत 1700 मधुमालती के आधार पर दक्खनी उर्दू में गुलशन इश्क के नाम से एक प्रेम कहानी लिखी। कवि सवैया बनाने वाले एक मंजन पीछे हुए हैं जिन्हें इनसे सर्वथा पृथक समझना चाहिए। तो ये कहते हैं कि कवि सवैया बनाने वाले एक कवि और मिलते हैं मंजन के नाम से, लेकिन यह जो मंजन कवि हैं वह इनसे भिन्न है। इस प्रकार हमने 2 रचनाओं के बारे में पढ़ा है, मृगावती और मधुमालती। आगे हम बात करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी, जिनके जो प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, उसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।